नमस्कार, मैं नितिन शर्मा नवीन सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज हम लेक्चर 7 का डिस्कस कर रहे हैं और हम लेक्चर जो 6 था उसके आगे की बात करेंगे। ओके, जो लास्ट वीडियो था उसमें कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हमने प्रोविजन पढ़े थे। हमें ये नॉलेज में होना चाहिए कि जो हमारा व्यवसाय अध्ययन की बुक है उसमें 9 और 10वें नंबर का जो चैप्टर है वो 16 अंक का है, जो बड़े मायने रखता है एग्जाम में अच्छे नंबर लाने के लिए। 16 अंकों का ये चैप्टर है, जिसमें मैंने जो 9वें नंबर का चैप्टर था उसमें मैक्सिमम फीचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो इंपॉर्टेंट होते हैं 6 नंबर में आ सकता है, या जो शब्दावली होती है टर्मिनोलॉजी, उनको हमने डिस्कस किया हुआ है। ओके, इसी चैप्टर को हमने जब आगे बढ़ाया तो मैंने उसी दिन बोला था आपको कि मैं आपको सेलेक्टेड जो कॉन्ट्रैक्ट है जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं एग्जाम में, उन्हीं के बारे में डिस्कस करूंगा। ओके, आज के समय में, लॉकडाउन के समय में आपको जो ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड कराई जा रही है, ऑनलाइन क्लासेस नवीन स्कूल के माध्यम से, उसका एक मेन इंटेंशन है कि आप लोगों की जो एग्जाम पोस्टपोन हुई है उसकी आप प्रिपरेशन घर बैठ के आराम से कर सके। ओके, तो आगे बढ़ते हैं अनुबंध प्रावधान में। जो मुझे इंपॉर्टेंट लगा, अभी हमने एक सेक्शन 1 से 75 में मैंने बताया था जनरल प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में सारे प्रोविजन है। उसके अलावा क्वासी कॉन्ट्रैक्ट के बारे में प्रोविजन है। ठीक है, जो मुझे इंपॉर्टेंट लगा मैंने 3 प्रोविजनों के बारे में डिस्कस किया, ऑफर के बारे में, माइनर से रिलेटेड और एक क्वासी कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड। ओके, आप लोगों को और भी जो इसमें प्रावधान है बुक में आपको मैंने नोटबुक में लिखाए थे उनको भी आपको लर्न करना पड़ेगा। ओके, आगे बढ़ते हैं हम। अब सेक्शन 124 से 147 के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट है, जैसे कि हानि रक्षा अनुबंध, गारंटी अनुबंध, उनके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। केवल ये वीडियो इसी कॉन्ट्रैक्ट के बारे में आपको समझाने का प्रयास करेगी। ओके, तो ध्यान से देखिए एक बार, हानि रक्षा अनुबंध। ओके, और एक है हमारा गारंटी अनुबंध। ये कौन से सेक्शन में है? 124 से 147। ओके, क्वेश्चन यदि आ जाता है कि भाई इसकी सेक्शन डेफिनेशन का सेक्शन कौन सा है, तो हानि रक्षा अनुबंध जो है, इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट जो है, वो सेक्शन 124 में इसका डेफिनेशन दिया हुआ है। ओके, तो हम पहले इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट के बारे में जानते हैं, उसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं जो सेक्शन 124 में लिखी हुई है। तो उसमें लिखा हुआ है ऐसे अनुबंध, मतलब कि हानि रक्षा अनुबंध का आशय या तात्पर्य ऐसे अनुबंध से है जिसके अंतर्गत एक पक्षकार किसी दूसरे पक्षकार को, याद रखिए, एक पक्षकार किसी दूसरे पक्षकार को किसी ऐसी हानि से बचाने का वचन देता है जो उसे स्वयं वचनदाता या अन्य किसी के आचरण से पहुंचे। ओके, अब मैं आपसे एक चीज पूछता हूं कि वचनदाता कौन होता है बेटा? मैंने अभी कुछ लास्ट वीडियो में बताए थे कि भाई प्रस्तावक और वचनदाता एक ही होता है, पर इसमें भी डिफरेंस होता है। यदि प्रस्तावक कब तक है? वो जब उसने ऑफर किया है सेकंड वाली पार्टी को, ऑफर किया है, सामने वाली जो पार्टी जिसको ऑफर किया है उसका कोई एक्सेप्टेंस नहीं है, तब तक वो क्या है? ऑफरर है, केवल प्रस्तावक कहलाएगा। और यदि उसने यस कर दिया, सेकंड पार्टी जिसे ऑफर किया गया है उसने यस कर दिया है, अब उसका उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया है, तो वो क्या बन जाएगा? जो प्रस्तावक था वचनदाता बन जाएगा। ओके, तो एक बार रिपीट करता हूं, जिसके अंतर्गत एक पक्षकार किसी दूसरे पक्षकार को ऐसी हानि से बचाने का वचन देता है जो स्वयं वचनदाता या अन्य किसी आचरण से, अन्य किसी व्यक्ति के बारे में बात कर रहा है,
अन्य किसी थर्ड पार्टी जो भी है उससे भी यदि हानि होती है तो भाई इस बंदे ने ये एक पक्षकार है, इसने दूसरे पक्षकार को, जो फर्स्ट पार्टी है उसने सेकंड पार्टी को क्या किया है, वचन दिया है। क्या दिया है? वचन दिया है। ओके, फर्स्ट पार्टी ने सेकंड पार्टी को प्रॉमिस किया है कि भाई मुझसे यदि आपको भविष्य में कोई हानि पहुंचती है, जो भी मैं काम कर रहा हूं उससे यदि आपको कोई हानि पहुंचती है मेरे द्वारा या किसी थर्ड पार्टी के द्वारा, तो आपका जो भी भुगतान होगा वो कौन करेगा? मैं करूंगा। आपका जो भी खर्चा होगा या मुझसे जो भी नुकसान होगा उसकी पूरी क्षतिपूर्ति कौन करेगा? मैं करूंगा। ओके, इसके बारे में मैंने एग्जांपल लास्ट वीडियो में भी काफी बार दिए हैं। अब आगे बात करते हैं, यहां पर कितने पक्षकार होते हैं? हानि रक्षा अनुबंध में कितने पक्षकार होते हैं? इनका 2 पक्षकार होते हैं। कितने? 2। कौन कौन से? पहला होता है हानि रक्षक। कौन सा? हानि रक्षक, इंडेमनीफायर। और दूसरा होता है हानि रक्षाधारी, इंडेमनीफाइड। ओके, अब जो व्यक्ति, जो फर्स्ट पर्सन की हम बात कर रहे हैं, फर्स्ट पार्टी की, और जो वचन दे रहा है दूसरे वाले को, ठीक है, वो तो कौन है? हानि रक्षक। जो व्यक्ति क्या देता है? वचन देता है हानि से बचाने का, वो तो कौन कहलाता है? हानि रक्षक। और जो दूसरे व्यक्ति को जिसको वचन दिया जाता है वो क्या कहलाता है? हानि रक्षाधारी। ओके, इट इज क्लियर। इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट ये होता है। ओके, याद रखना कौन सा सेक्शन है इसका? 124, 124 है। ओके, जिसमें हानि रक्षा अनुबंध की डेफिनेशन लिखी हुई है और उसके बारे में काफी सारा डिस्कस किया हुआ है। आप अपनी नोटबुक में इस चीज के बारे में और डीपली अच्छे से पढ़ सकते हो। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। इसी का भाई एक कौन? गारंटी अनुबंध। थोड़ा सिमिलर लगता है, सेम सेम सा लगता है, पर नहीं है, बिल्कुल बहुत अंतर है इसमें और इसमें, बहुत अंतर है। जैसे निक्षेप में अंतर है, गिरवी में अंतर है, लगते सेम से है परंतु बहुत अंतर है, ऐसे ही हानि रक्षा गारंटी लगते सेम है, बहुत डिफरेंस है इनके अंदर भी। गारंटी अनुबंध सेक्शन कौन सा है जिसमें डेफिनेशन लिखी हुई है? 126। कौन सा है बेटा? 126, जिसके अंदर क्या लिखा हुआ है? उसके अंदर लिखा हुआ है कि गारंटी अनुबंध एक ऐसा अनुबंध है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को किसी तीसरे पक्षकार की गलती की दशा में, हेलो याद रखिए कि किसी तीसरे व्यक्ति की गलती की दशा में उस तीसरे व्यक्ति के वचन का क्या करेंगे? निष्पादन। हेलो, ये निष्पादन क्या होता है? निष्पादन का मतलब होता है जब दोनों पक्षकार अपनी अपनी ड्यूटीज को कंप्लीट कर दें या दायित्वों को पूरा करने का वचन देता है। ओके, ध्यान से देखिए, यहां पर एक व्यक्ति प्रॉमिस कर रहा है किसी दूसरे व्यक्ति को और यह बोल रहा है कि यदि तीसरे पक्षकार के द्वारा कोई गलती होती है तो उसके दायित्वों का जो भी निष्पादन है मैं करूंगा, उसके साथ जो भी हर्जाना है उसकी क्षतिपूर्ति मैं स्वयं भुगतूंगा। ये कौन बोल रहा है? वो पहला व्यक्ति। ठीक है, अब क्लियर और अच्छे से करते हैं इसको कि ये कौन 3 बंदे हैं। तो भाई याद रखना, जैसे हानि रक्षा अनुबंध में कितनी पार्टियां थी टोटल जिनके बीच में इंडेमनिटी बॉन्ड होता है? हानि रक्षक, हानि रक्षा अधिकारी, इंडेमनीफायर और इंडेमनीफाइड। ओके, इसी तरीके से गारंटी अनुबंध में कितने पार्टी होती है बेटा? 3 होती है। कितनी होती है? 3। कौन कौन सी? ऋणदाता, मूल ऋणी और प्रतिभू। ओके, सबसे जो मेन इसका इंपॉर्टेंट रोल होता है वो किसका होता है? प्रतिभू का। एक बार रिपीट कर देता हूं, ऋणदाता कौन हुआ? क्रेडिटर हो गया। मूल ऋणी कौन हुआ? डेटर हो गया। और श्योरिटी कौन हुआ? प्रतिभू हो गया। ओके, यहां पर मूल ऋणी को जब पैसे के उधार की आवश्यकता पड़ी तो उसने किससे मांगा? ऋणदाता से। ऋणदाता ने क्या करा? मना कर दिया। एक एग्जांपल के बेस पे आपको समझाने का प्रयास करता हूं। राम ने विवेक से 1 लाख रुपए उधार मांगे, परंतु विवेक ने क्या बोला कि मैं आपको पैसा नहीं दे सकता, यदि आपको पैसा चाहिए तो आपको एक गारंटर लाना पड़ेगा जो आपके लिए गारंटी श्योरिटी का काम करे। उसी हिसाब से उसको जब विवेक ने मना कर दिया तो राम ने देखा कि
संजय जी से उन्होंने क्या बोला कि भाई मुझे गारंटी आप दो, मेरे लिए गारंटी आप दो। संजय जी ने ऐसे बोल दिया ओके मैं आपके लिए तैयार हूं। वो गए और उन्होंने विवेक को क्या बोल दिया कि भाई मैं इसकी तरफ से गारंटी देता हूं कि यदि इससे कोई गलती होती है राम से या ये भविष्य में पैसा नहीं चुकाता है तो वो पैसा कौन चुकाएगा, मैं चुकाऊंगा। ओके, इस तरीके से 3 पार्टी होती है। इंपॉर्टेंट पार्टी कौन सी हुई, श्योरिटी। ओके, क्योंकि सारा जो बोझ है कंधे पर कौन लेके चल रहा है, प्रतिभू लेके चल रहा है। अब आगे बढ़ते हैं, इसकी जो एसेंशियल एलिमेंट है, मुख्य मुख्य बातें हैं, कौन कौन से हो सकते हैं। मैं ज्यादा डिस्कस नहीं, केवल जो इंपॉर्टेंट है उसके बारे में बता रहा हूं आपको इसको और डीपली पढ़ने के लिए अपनी नोटबुक में से देख लेना जिसमें मैंने लिखाया हुआ है। तो सबसे पहली जो एसेंशियल है इसमें आवश्यक बातें, गारंटी मूल ऋणी की प्रार्थना पर हो, बिल्कुल सही। या एक बताइए आप, राम और विवेक के बारे में कोई डिस्कस कर रहे थे हम, राम ने पैसा विवेक से मांगा और राम ने कभी संजय जी से नहीं बोला कि भाई गारंटी दो, वो आप चलाकर अपने आप मतलब गारंटी देने के लिए तैयार हो रहे हैं। क्या ये गारंटी सही है क्या? नहीं। भाई विवेक या राम बोल सकते हैं ना कि भाई आप बीच में क्यों आए हो, हमें आवश्यकता ही नहीं है कोई गारंटर की। तो भाई पहले कौन प्रार्थना करेगा, जिसको पैसा लेना है उधार, उसके लिए कोई जरूरी है तभी तो वो गारंटर लेके आएगा। तो भाई गारंटी यदि दी गई है तो किसकी प्रार्थना पर दी गई हो, मूल ऋणी की प्रार्थना पर। नेक्स्ट, प्रथम दायित्व किसका होगा? भाई एक बात बताइए, जिसने पैसा उधार लिया है सर्वप्रथम दायित्व तो उसका ही बनता है ना, उसकी ड्यूटी बनती है पैसा चुकाने की। तो सर्वप्रथम दायित्व किसका होगा, वो मूल ऋणी का होगा जो डेटर है। उसके बाद प्रतिभू का दायित्व गौण होता है। ओके, ये बात भी बिल्कुल सही है। प्रतिभू का दायित्व कैसा होता है, छिपा हुआ, कि भाई प्रतिभू कब काम आता है, जब मूल ऋणी पैसा नहीं चुकाता है, तभी तो प्रतिभू का रोल सामने आता है। ओके, उसके बाद ये जो अनुबंध होता है लिखित होना चाहिए। क्या किस चीज को ज्यादा प्रायिकता दी गई है कि लिखित में होना चाहिए, रिटर्न में किया जाना चाहिए। ओके, नेक्स्ट, प्रतिभू की मृत्यु हो गई, मानिए कि आपकी जो गारंटी दे रहा है उसी की मृत्यु हो गई, तो क्या होगा, क्या वो गारंटी उसकी फैमिली वालों तक चलेगी क्या? नहीं, उसी की मृत्यु के साथ वो गारंटी का जो दायित्व था वो खत्म हो गया गारंटर का, प्रतिभू का। नेक्स्ट, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि प्रतिभू के जानकारी के बिना, प्रतिभू कौन था, संजय जी थे, उनकी जानकारी के बिना राम और विवेक, अब क्या हुआ था, राम ने विवेक से कितने मांगे थे, 1 लाख रुपए। भाई संजय जी ने बोला कि भाई राम दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं, 1 लाख रुपए दो, ठीक है, उन्होंने गारंटी दे दी। ओके, अब पीछे से क्या हुआ, राम और विवेक ने कंडीशन चेंज कर दी, और कंडीशन चेंज करने में क्या लिख दिया कि उससे 5 लाख रुपए उधार मांग लिए। अब मुझे बताइए कि भाई 5 लाख के लिए क्या रेस्पॉन्सिबल है क्या संजय जी? नहीं है, बिल्कुल। ओके, उन्होंने तो गारंटी कितने की दी थी, 1 लाख की, और आपने पीछे से शर्तें चेंज कर दी, तो उसके लिए जिम्मेदार कौन नहीं होगा, प्रतिभू नहीं होगा, बिल्कुल। ओके, इसी तरीके से ये जो छोटे छोटे टॉपिक है, हानि रक्षा अनुबंध और गारंटी अनुबंध, ये दोनों टॉपिक आप अपने घर पर अच्छे से पढ़िए। ओके, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको आगे के निक्षेप अनुबंध, गिरवी अनुबंध से के बारे में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।